बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसे में सरकार द्वारा यह संदेश समस्त भारतवर्ष में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र भारद्वाज। मौजूद हम राजधानी दिल्ली के अमन विहार थाना प्रांगण में, जहां पर एक ऐसा मामला आया है जो काफी चौंकाने वाला मामला है। हर तरफ एक ही आवाज, बेटी को इंसाफ चाहिए। मामला आपको बता दें कि 9 सितंबर टीचर्स डे का दिन लड़की रेनी सेक्टर 20 स्कूल से जैसे छुट्टी होती बाहर निकलती है, उसके ऊपर 4 से 5 लड़कियों द्वारा तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया जाता है। हमले में बुरी तरह लड़की घायल, अपनी जान जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर अपने घर तक पहुंची, तो वहां जाकर पता चला कि लड़की के पीठ में वार किया गया है। उसी लड़की के स्कूल की एक लड़की द्वारा बाहर दूसरे स्कूल फूड क्लास स्कूल की लड़की को बुलाया गया और ऐसे में वो लड़की के ऊपर जो जानलेवा हमला किया गया, उन्होंने तो अपनी तरफ से उनको पूरा मारने की कोशिश की। जब स्कूल प्रशासन को पता चला तो स्कूल प्रशासन ने अपना दामन पीछे खींच लिया। तो ऐसे में मामला पुलिस स्टेशन पर पहुंचा। पुलिस के द्वारा जो मामला सामने आया है, जो तथ्य सामने आए, वो वाकई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार और परिजनों के अनुसार ये साफ साफ पुलिस के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा उनकी कोई भी सहायता नहीं की जा रही है। हालांकि वो लड़की चलने में भी असमर्थ है। पुलिस द्वारा उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि लड़की को पुलिस स्टेशन लेकर आओ पूछताछ के लिए। अभी तक लड़की के एमएलसी की मैं बात करूं तो 2 नंबर एमएलसी के दिए जा चुके हैं लड़की के। अब तक ना कोई एफआईआर हुई है, ना कुछ हुआ है, और पुलिस द्वारा एक ही लड़की के ऊपर एक दबाव डाला जा रहा है आईओ के द्वारा कि तेरे पास भी जरूर कोई चक्कू वगैरह होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलोनी है। सलोनी, क्या हुआ था आपके साथ? आप पे जो हमला हुआ ये कैसे हुआ, किसने किया? ये भूमिका और प्रियांशी ने करवाया है। उन्होंने फूड के स्कूल की 6-7 लड़कियां बुलाई थी, जिन्होंने छुट्टी के टाइम मेरे साथ ये हादसा किया है 9 तारीख को। किस वजह से आपके साथ घटना हुई है, क्या कारण था? मुझे इन सब का रीजन नहीं पता। स्कूल में 4 तारीख को टीचर्स डे सेलिब्रेट हुआ था, तो छुट्टी टाइम इन लोगों ने हमारे यहाँ गली के कोने पे हाथापाई की थी मेरे से। तो जो अंकल हैं उन्होंने उन लड़कियों को भगा दिया था और मुझे गली के अंदर भेज दिया था कि बेटा घर जाओ, लड़ते नहीं है। उस दिन के बाद से इन लोगों ने 9 तारीख को ये सब कर दिया, पर मेरे को रीजन नहीं पता कि इन्होंने क्यों किया। जब आपके साथ झगड़ा किया तो किस बात पे उस दिन झगड़ा हुआ था 4 तारीख को? उस दिन भी किसी बात पे झगड़ा नहीं हुआ था। उस दिन मेरे से भूमिका आती है और बोलती है धक्का वगैरह देके कि तूने मेरी बहन को क्यों बोला, क्या बोला। मेरे को तो पता भी नहीं कि मैंने बोला क्या। और मैं उस दिन टीचर डे की वजह से इतनी थकी हुई थी, मैंने उसको बोला कि भाई जो भी बात करनी घर आके कर लेना, मैं अभी मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। मैंने ये चीज बोली थी कि हम घर नहीं आएंगे, यहीं बात कर, जो भी बात करनी है। जिन लड़कियों ने आप पे हमला किया, उन लड़कियों, क्या वो लड़कियां आपके स्कूल में ही पढ़ती हैं? भूमिका है जो मेरे स्कूल में पढ़ती है, बाकी सब फूड वाले स्कूल के हैं। जिस दिन आप पे हमला हुआ उस दिन कहाँ थे आप और हमला किस जगह पर हुआ? ये स्कूल के बाहर जो रोड है वहीं पर हुआ है। मतलब गेट के बाहर, स्कूल के गेट के बाहर, सड़क के ऊपर? सड़क से थोड़ा और आगे आने के रास्ते में हुआ है। ठीक है। उसके बाद स्कूल के जो प्रिंसिपल है या स्कूल का जो टीचर का स्टाफ है, उन्होंने क्या एक्शन लिया? आज मेरे पेरेंट टीचर के पास गए हैं, तो उन्होंने बोला कि जो भी मामला है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, स्कूल से हम कुछ नहीं कर सकते, और जो भी करना है पुलिस करेगी, बाहर का मैटर है। लड़के के खिलाफ स्कूल ने क्या एक्शन लिया? उसको अभी स्कूल में पढ़ रही है वो लड़की? वो स्कूल ही नहीं जा रही है, 1 हफ्ता होने वाला हो रहा है। क्या आपने इस शिकायत को पुलिस स्टेशन में जाके दर्ज कराया? यस मैम, बोला था। उसके बाद पुलिस वाले आए, आपसे आपका बयान लिया या आप थाने गए? हमें थाने बुलाया गया। आपके बयान दर्ज किए गए हैं? हाँ। उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया, कुछ पता चला आपको? अभी कुछ भी नहीं किया। अब कितने टाके आए आपको, कहाँ कहाँ चोटें लगी हैं? बैक पे 30-32 हैं और फ्रंट पे तो 20 हैं। टोटल कितने टाके हो गए? अप्रोक्स 50 टाके आए हैं आपको। किस हथियार से आप पे हमला किया गया था? इनके पास कोई चाकू जैसा था कुछ, उससे मारा और मुझे पता भी नहीं था कि मेरे लगी है। इनके साथ की लड़की चिल्ला के भागी है, कह रही है कि भाई इसको छोड़ दो, इसके कट फट गया है।
जब आप पे हमला हुआ उस वक्त आप स्कूल से पढ़ के बाहर आए थे, आप स्कूल की यूनिफॉर्म में थे। यस मैम। लगभग कितना टाइम रहा होगा, कितना टाइम हुआ होगा, कितने बजे होंगे? 12:45 तक मैं उस जगह पर थी जहाँ इन लोगों ने मुझे मारा। तो हॉस्पिटल कौन ले गया आपको? मेरे चाचा। अभी आप क्या चाहते हो सरकार से? मुझे इंसाफ चाहिए और मैं नहीं चाहती कि ऐसी बदतमीज लड़कियां उस स्कूल में पढ़ें। आज को ये मेरे साथ हुआ, कल को ये किसी के साथ भी कर सकती हैं। स्कूल की तरफ से आपको कोई भी हेल्प नहीं मिली? अभी कुछ नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुप्रिया है, मैं इसी की बहन हूँ। सुप्रिया जी, क्या आप उन लोगों को जानती, उन लड़कियों को जिन्होंने आपकी बहन पे हमला किया? उनमें से केवल हम 2 को जानते हैं क्योंकि वो हमारे पास वाले ब्लॉक की है ना, इसीलिए। और बाकी सारी लड़कियां पूट की स्कूल की ड्रेस में थी और उनको बुला उला के ये सब करवाया इसके साथ। तो आप क्या लगता है आपको, क्या कोई इनकी आपस का कोई झगड़ा रहा होगा या कुछ आपकी बहन ने बताया, सलोनी ने आपको, क्या रीजन रहा? इसने बोला कि ऐसा कोई तो झगड़ा था नहीं, क्योंकि जिस ट्यूशन में वो पहले पढ़ते थे ना, ये वहाँ पढ़ाने जाती थी बच्चों को, तो उसके वजह से आपस में एक दूसरे को जानते थे। और इतना भी जाते ये गाली गलौज देते थे और धमकी वमकी देते थे। और 4 तारीख को इनकी हाथापाई हुई थी, वो मिलके इसको मारे थे। फिर सामने से अंकल ने हटा के घर भेजा और 9 तारीख को मंगलवार को छुट्टी के समय इसको ऐसे कर दिया। और वो दोनों बहनें स्कूल नहीं गई थी और वो 1 हफ्ते से स्कूल नहीं जा रही हैं। और ये बात हमने प्रिंसिपल से बोला स्कूल में जाके, तो वो बोल रही है कि हमारे यहाँ के कैमरे ठीक नहीं है, उधर का एक कैमरा नहीं है बैग जहाँ पे इसको लगी थी उधर का स्कूल में। और बोल रही है कि गेट तक ही हमारी बच्चों तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, गेट के बाहर बच्चा कुछ भी करे हमें कोई मतलब नहीं है और हम इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। और हमारा जो बनेगा हम थोड़ा मोड़ा वो करेंगे, बाकी आप पुलिस केस कर दो। और हमने पुलिस में करा ना कंप्लेन, तो वहां से इसको बुला रहे हैं उल्टा कि आप आओ और आप अपना बयान दो। यूनी की इसको आके ले चले नहीं जा रहा है, इससे इतनी मुश्किल से उठ के बैठी है, ये कुछ खाया पिया भी नहीं जा रहा। और ऊपर से वो हमारे पेरेंट्स से अलग बात कर रहे हैं और उसके पेरेंट्स से अलग बात कर रहे हैं। वो तो अपने बच्चों के साथ और उनके पेरेंट्स के साथ बात कर लेते हैं। और साई ने बोला कि आप चक्कू तो आम बातें ले जाना, आप भी लेके गए होगे और आपने ही कुछ किया होगा तभी इन लोगों ने मारा। उल्टा ब्लेम लगा रहे थे इसके ऊपर। इसके केस को दबाने वाने की भी बात करते हैं और इसको थोड़ा डराती भी है वो जो भारती मैम है। एसआई का नाम भारती मैम है, उनका पूरा नाम तो नहीं पता लेकिन भारती है उनका नाम। 4 तारीख से लगातार आप थाने के चक्कर लगा रहे हो? 9 तारीख से। 9 तारीख को इसको ऐसे करा था ना, तो हम 9 तारीख को जब हम अम्बेडकर हॉस्पिटल गए थे तो वहां से पुलिस केस हुआ था। फिर उस दिन के बाद से इसी को बुला रहे हैं और इसके चलने की बिल्कुल हालत में नहीं, क्योंकि इसके कमर में पूरा कमर यहाँ से पूरा लग गया है, टाके लगे इसके अंदर 20-25 टाके आए हैं इधर भी और गाल पे भी आए, इधर कम से कम 50-60 टाके लग चुके हैं इसके। और पुलिस मैम कोई भी वो नहीं कर रही है, रिस्पॉन्स नहीं दे रही है कि हाँ क्यों मारा, किस लिए मारा। उल्टा ब्लेम लगा रही है कि तुमने ही कुछ करा होगा। और सुनने में आया कि पुलिस वालों ने ना पैसे खाए 50,000 रुपए। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, घर बिठाओ। घर भी बिठाने की जरूरत नहीं है, जो ऐसे काम करते हैं उनके लिए भी सजा होती है और उनको देनी भी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों को इन लोगों ने आज तक 3 दिन हो गए और खुला छोड़ रखा है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। पुलिस वाले के रवैये पर अभी बात करी थी तो उनसे जैसे बोला कि आपको घर आके बयान लेना पड़ेगा बच्चे का, बच्चा नहीं आ सकता। तो उतना ही सुन के उन्होंने कुछ बात ऐसे घुमाई और उन्होंने कॉल काट दिया। और जब हम उन भारती मैम को कॉल बैक कर रहे हैं ना, तो वो कॉल भी रिसीव नहीं कर रही हैं। जी, ऐसे पुलिस वालों के लिए सरकार से क्या कहोगे? उनके ऊपर भी केस किया जाए, उनकी भी काम की जो भी वो कर रहे हैं वो ये नौकरी भी जानी चाहिए उनकी। उनको हमारी सेवा के लिए रखा है, वो ये हमारी ऐसे सेवा कर रहे हैं। जी, कमिश्नर साहब के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि कमिश्नर साहब जो भी आए हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अपराधियों पे तुरंत एक्शन ले रहे हैं, उनके लिए तो इस केस पे भी वो एक्शन ले और जल्दी से जल्दी एक्शन ले। सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या यही बेटी बच रही है? आप बेटी को कैसी सरकार है, क्या हमारी मदद नहीं कर रही है? हम सबके दरवाजे खटखटा रहे पर हमारी कोई नहीं सुन रही है। क्या गरीबों को क्यों दबाया जाता है? जो अमीर है उनको इंसाफ मिलती है, गरीब को क्यों नहीं मिलती है? मैं मोदी जी से यही कहूंगी कि हमें इंसाफ मिलनी चाहिए। जी, तो क्या घर की हालत ठीक नहीं? हमारे तो घर की स्थिति भी नहीं ठीक है, हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं? हमें पता है कि हम सरकार बस बैठी रहती है, बस जब वोट मांगना होता है कि हमें जिताओ जिताओ, इसीलिए मन नहीं करता इन लोगों को वोट देने का। और जब वोट देने के आते हैं तो घर पे पैर छूते हैं, और जब हमारी मदद करनी होती है तो हमारे दरवाजे पे भी नहीं आते हैं। ये कैसी सरकार है? ऐसी सरकार होनी चाहिए समाज में।
मैम मेरा नाम मधु है। क्या घटना आपकी बेटी के साथ घटी है? मैडम मेरी बेटी स्कूल गई थी, उसके बाद बाहर लड़कियों ने घेरा लगा के उसको चाकू मार दिया है। फेस पे भी मैम, उसके पीठ पे भी। सारा बैग वैग सारा कपड़े वपड़े उसका फट गया है। मैम हम हॉस्पिटल मेरा देवर लेके गया था। मैम हम काम पे ड्यूटी अपने आए थे। मैम हमारे बच्चे के साथ ऐसे ऐसे सीन हुआ है। आपकी बेटी पे जब हमला हुआ, आपकी बेटी उस समय कहाँ मौजूद थी? मैम स्कूल से बाहर आई, घर आ रही थी। स्कूल के बाहर कितनी दूर मौजूद थी स्कूल से? 200 मीटर दूर। 200 मीटर दूर मतलब स्कूल के पास ही थी? जी मैम। तो क्या स्कूल के किसी स्टाफ ने उसको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश नहीं की? नहीं मैम। अभी तक स्कूल से कोई आया आपकी मदद के नहीं लिए? मैम, स्कूल में गए थे। मैडम वहाँ की प्रिंसिपल कह रही है हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई, स्कूल के बाहर की बात है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मैडम और स्कूल के सुबह हम गए थे, वो बोली हमारा कोई उसमें नहीं है। उस लड़की के घर पे फ़ोन करके बुलाया तो उसके मम्मी पापा बोले कोई एक्सपायर हो गया, हम वहाँ आए, हम कल आएंगे। मैडम कोई ऐसी बात नहीं, स्कूल में भी वही थी। हम फिर अभी गए थे, प्रिंसिपल ने बोला आप लोग यहाँ आए हो मीडिया के लेके, हम पुलिस कंप्लेन कर देंगे। मैडम आप ही के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट? मैम हमारे साथ मैडम वहाँ के प्रिंसिपल बोली कि हम पुलिस कंप्लेन कर देंगे, और ये बोल रही है बार बार हमें धमकाया जा रहा है। पुलिस स्टेशन यहाँ आके थाने में हमें मैडम बुलाई थी, और वहाँ हम हॉस्पिटल से घर भी अपने आप ही आए हैं गाड़ी करके। न कोई पुलिस वाला हमें लेके आया है, न कोई हमें कागज़ मिला है हमारे बच्चे का। न मैम उसका 3 दिन हो गया, न उसकी कोई पट्टी हुई है, न कोई उसका कुछ हुआ है। मेरी लड़की दर्द से घर में पड़ी है। बार बार 12 बजे तक पुलिस वाले फ़ोन करके बुला रहे हैं बेटी के लेके थाने में आओ। 3 दिन मैम हो गया, आज तक मैडम यहाँ का कोई पुलिस इंस्पेक्टर कोई हमारे दर्ज नहीं हुई है। SHO साहब से मेरी खुद डायरेक्ट बात होती है, मैं खुद लेके गया हूँ। तो ये काम पुलिस का था कि हम हमारे बच्चों को घर तक मिलने आते, देखने आते। अब तक कोई नहीं आया। SHO साहब से बात हुई थी कि स्कूल के आगे जो आवारागर्दी होती है, कहते मैं खुद आऊँगा, और मैं वहाँ पे जिप्सी खड़ी करने की बात हुई थी, जो आज भी नहीं थी। आज भी कोई दूसरी मीडिया गई थी जिन्होंने वहाँ से 3 आवारा लड़कों को पकड़ा दिखाया है, ठीक है। तो कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरी पार्टी से कुछ ना कुछ ले दे के ये लोग उनकी वो कर रहे हैं। 6 बच्चों की इन्होंने अब तक 3 कैमरे लगे हैं वहाँ पे, तीनों में से एक की वीडियो इन्होंने वो नहीं करी, और ना वो वीडियो मैंने खुद ने निकाली। पुलिस वाले वहाँ जाने के बाद ये कहते हैं इसका कैमरा ख़राब है, इसकी क्लैरिटी ठीक नहीं है। ये कहने वाले आप कौन हो? तो आपको कैसे पता है कैमरा ख़राब है? उस कैमरे से मैं वीडियो ले आया था, मेरे को धमकाते हैं कि आपने वहाँ से वीडियो ले क्यों आए। अब वो वीडियो के बेस पे 6 लड़कियों नज़र आ रही हैं, जिसमें से अभी तक इन्होंने किसी एक को भी अरेस्ट नहीं करा है। अभी तक आपकी FIR भी दर्ज अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है। और जब मैंने इनको वीडियो दिखा रहा हूँ तो ये क्या कर रहे हैं, जिससे इनके पास जेब भर गई है, जिससे भी उस लड़की को हटा रहे हैं। जो मुख्य आरोपी जिसका बिटिया ने देख के पहचान करी है, उसका ये लोग नाम हटा रहे हैं और कह रहे हैं ना कि ब्लेड एक लड़की ने मारा है। ये 6 लड़कियों की पूरी गैंग है। इसको स्कूल से पीछा करा गया है, जहाँ पे इनको लगा है कि यहाँ पे कोई नहीं है, वहाँ पे इन्होंने लड़कियों ने इनके साथ जो पेपर कटर होता है, जो बच्चों को आसानी से स्टेशनरी पे मिल जाता है, वो चाकू के बराबर होता है, उससे कम से कम 1.5 इंची 2 इंची अंदर तक पूरा गाड़ के 5 बार करे गए हैं, जिसे 3 फेस पे और 2 बार पीठ पे करे गए। कितने टाँके आए हैं आपकी? पीठ पे 30 टाँके आए हैं, फेस पे 20 टाँके आए, जिसमें अब तक बिटिया से मिलने एक बार भी कोई पुलिस अफसर नहीं गए। और जिसमें आप रास्ता देख रहे हो, जिसमें हमें 12 बिटिया को रिक्शे में लेके यहाँ पे आना पड़ रहा है, जिसमें दुख रहा है, दर्द हो रहा है। अभी आप कब से मौजूद हो? और अभी तक MLC कुछ नहीं रहे। अभी भी हमें यहाँ पे 2 घंटे हो चुके हैं, अभी तक कोई आपकी सुनवाई नहीं हुई, कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई? अभी हम अंदर गए नहीं है जी। हमको बार बार बुलाया जा रहा है 9 बजे से कि हम ठीक है, हमने बोला कि हम आ नहीं सकते, हमारी बिटिया को आ नहीं सकते, आप यहाँ पे भेजिए। तो SHO साहब से हमारी बात हुई है, जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा है। जब आपको ये पता चला है कि आपकी बिटिया के चोट लग गई है, तो उस समय बिटिया आपकी किधर थी और कहाँ मिली आपको? बिटिया को जब उन्होंने ब्लेड मार दिया, बिटिया रुमाल लगा के लथपथ होके भागती आई है खून से। घर पे आई है? घर पे आई है। घर पे आने के बाद ना हमने उस सिचुएशन को देखते हो किसी से कुछ भी नहीं करा। बिटिया को बाइक पे बिठा के अम्बेडकर हॉस्पिटल ले गए। अम्बेडकर हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसका ट्रीटमेंट करा है। आप सरकार से क्या कहना चाहोगे? जिस सरकार से और हम पुलिस डिपार्टमेंट से कहना था कि जो जायज़ कार्रवाई उनको पकड़ा जाए। उनको अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया? जब बिटिया ने 2 लड़कियों को पहचान लिया, मुख्य आरोपियों को, उन मुख्य आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुख्य आरोपियों से क्यों नहीं मारपीट करके पूछते कि 4 लड़कियां कहाँ है वो? आप किसी को बचाने किसी के पक्ष में क्यों? हमारी बिटिया मरने से बच गई है, इस पर हाफ मर्डर का केस क्यों नहीं लगाते? आप लोग अब तक ना हम रोज बात कर रहे हैं, हमें ये कहा जाता है कल शाम तक हमें रिपोर्ट देने की बात की थी। कल शाम तक हमें MLC नंबर चेंज करा गया, 2 बार हमें अलग अलग MLC नंबर दिए गए। ये पूरा डिपार्टमेंट मिला हुआ है जो हमें घुमा फिरा रहे हैं। के अंदर होता है थाने की कार्रवाई,
24 घंटे के अंदर कहाँ सोए हैं? और इन्होंने एक भी कोई भी काम नहीं किया। इनका काम यही है ना, चार्जशीट पे लगते हैं 90 दिन, वो तो इनके अंदर होता है। ये कौन सी चार्जशीट बना रहे हैं कि इतने दिन लगा दिए? लड़की की माँ कह रही है कि ये तो फैशन है, खून देख के करे हमें तो फैशन है, ऐसे चार्जशीट का इंतजार करेंगे, चार्जशीट का इंतजार के लिए इतने हमारी दिन लगा लड़की को रखे। देख नहीं सकते। मैम भारती मैम ने बोला है, यहाँ के जो इंस्पेक्टर है वो बोल रही है आजकल की बात आम है, तुम्हारी भी बेटी ब्लेड लेके गई होगी। मेरी बेटी 3 घंटे तक 4 घंटे तक उस थाने में बैठाई रही। भारती मैम मेरी बेटी की टॉर्चर कर करके पूछे जा रही है कि तेरे भी हाथ में ब्लेड था होगा, तेरे भी बैग में होगा। तो ये सब मैडम की गलती, चाहे मेरी भी बेटी के ब्लेड हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन मैम मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी के साथ इंसाफ हो। मैडम भारती मैडम ने ये पूछा है बार बार, मेरी बेटी टॉर्चर कर रही है कि उन लड़कियों को देखा था हाथ में ब्लेड देखा था, मारते हुए तो नहीं देखा था। मेरी बेटी का पूरा फेस फट गया, पूरा पीठ फट गई, उसका पूरा ड्रेस फट गया मैम, पूरा कपड़े फट गया। मुझे तो सेफ्टी चाहिए ना। आज क्या मुझे 4 महीने स्कूल बचा है। मुझे तो बड़ी वाली भी बेटी के धमकी दी, जिस लड़की ने मारा उसकी माँ ने भी, बेटी ने भी धमकी दी है कि मैं उसका तो थोड़ा मारा, तुझे तो जान से मार देंगे। उसकी माँ बेटी दोनों ने मेरी बेटी को ऐसा धमकी भरे दे रहे। मैं मुझे पुलिस वाले से इंसाफ चाहिए। पुलिस वाला मेरे साथ क्या कर रहे हैं? मेरे साथ 3 दिन हो गया ना, मेरे बेटी की पट्टी करवा रहे हैं ना मेरे बेटी के कुछ भी कर रहे हैं। हमें खुद धक्का खाना पड़ रहा है सारा रिक्शे में ले लेके। मैम मुझे क्या इंसाफ मिल रहा? पुलिस वाले ही जब रक्षक हैं, जब हमारे साथ गलत कर रहे हैं। काहे का पुलिस वाले हैं ये? हमारे साथ कोई इंसाफ ही नहीं मिल रहा है। ये सब कहते हैं दुनिया के लड़के करते हैं गलत काम, जब सर हमारे साथ बेटियां के साथ हमारे बेटियां गलत कर दे रही हैं। मुझे मैम इंसाफ चाहिए, मुझे पुलिस का वो चाहिए कि मुझे सेफ्टी चाहिए, मुझे मेरे बच्चे के साथ सही होना चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। मैम दो दिन में तो जहाँ पे वारदात हुई थी ये लोग वहाँ जाने को तैयार नहीं है। वहाँ पे कैमरे लगे। इतना बोलने के बाद तो इन्होंने 2 कांस्टेबल भेजे जो ना वहाँ पे बैठ के बस हाँ ये कर अपने आप ही डिसाइड कर ले रहे हैं ये कैमरा ख़राब है, ये चीज़ ख़राब है, जबकि सारे कैमरे चल रहे हैं। और फिर लास्ट में उसी कैमरे से जब मैं वीडियो निकाल लाता हूँ तब इनको मिर्च लगती है और ये कहते हैं कि ये वीडियो आप कैसे निकाल कर लाए, आप क्यों लाए? और वीडियो में दिखाई जा रही है जब लड़की ब्लेड मार रही है और वो जिन लड़कियों का नाम लिया लड़कियाँ साथ में, ये 6 लड़कियाँ हैं और ये 6 लड़कियों को क्यों नहीं हाजिर कर रहे? ये बचाने की कोशिश, जिनसे पैसे ले लें उसे उसको इनका नाम काट रहे हैं। ऐसे में ये बहुत सारे सवाल ऐसे सामने आते हैं जो कि स्कूल प्रशासन और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाने के लिए काफी है। पुलिस द्वारा जो तथ्य पेश किए गए, पुलिस का जो कहना है वो जबरदस्ती लड़की को थाने में बुलाना और इसके अलावा लड़की के माता पिता को टॉर्चर करना, कोई भी मदद ना करना, मौके वारदात पर पुलिस का बार बार गुहार करने के बावजूद 2 दिन के बाद वहां जाना। और अब तक कमाल की बात सामने ये भी आई है कि लड़की के घर कोई भी पुलिस वाला अब तक बयान लेने के लिए नहीं गया है। एसआई भारती जो कि इस मामले की आइए बताई जा रही है, उसके द्वारा ये जबरदस्ती ये बात थोपी जा रही है उनके ऊपर कि तुम्हारी लड़की के पास भी कोई हथियार था। लड़की को नियत था, घेरा गया है। लड़की को 6-7 लड़की 5-6 लड़कियों के द्वारा और लड़की को गंभीर चोटें मारी गई है। 2 से 2.5 इंच से परिजनों ने बताया कि घाव उसके अंदर है, फिर भी पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। क्या मान लिया जाए कि पुलिस ने कोई ऐसी साठगांठ अपनी बना ली है एक्यूज की तरफ से जो कि पुलिस उनके ऊपर एक्शन लेने में असमर्थ है? क्या उनका कोई उन्होंने ऊपर से कोई पुलिस के ऊपर दबाव डलवा दिया है? क्या पुलिस वाले ये नहीं चाहते कि दोषियों को सजा मिले? तो ऐसे में भला कौन माता पिता उन्हें बच्चियों को, अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए तैयार होगा? कौन माता पिता ये चाहेगा कि उनकी बेटी स्कूल जाए? क्योंकि स्कूल के अंदर ही जब स्कूल के सामने ऐसी वारदातें होती है तो स्कूल प्रशासन द्वारा भी कोई सुनवाई न करना, ये वाकई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। बहरहाल परिजन सारे इस समय अमन विहार थाने के अंदर हैं, उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने बार बार गुहार लगाई है, लेकिन देखते हैं क्या पुलिस प्रशासन नींद से जागेगी? क्या यहाँ के जो थाना अध्यक्ष है वो इनकी व्यथा समझने में कामयाब रहे होंगे? क्या उनकी व्यथा को एक जानुन व्यथा मानकर उनके इंसाफ दिलाने के लिए उनकी मदद करेंगे? क्या दोषियों को पकड़ा जाएगा? बहरहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अमन विहार दिल्ली से मैं नरेंद्र भारद्वाज, आप देखते रहिए NBTV न्यूज।